बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम उन एटम्स को या उन मेटल्स को कहते हैं जिनके अंदर डी सबशेल जो होता है वो पार्शियली फिल्ड होता है, यानी कि हाफ फिल्ड होता है, या फिर इनकम्प्लीट होता है, यानी कि फिल नहीं होता, मतलब फुली फिल्ड नहीं होता, पार्शियली फिल्ड होता है या फिर इनकम्प्लीट होता है। तो ऐसे मेटल्स या ऐसे एलिमेंट्स जिनमें डी सबशेल जो होता है वो पार्शियली फिल्ड होता है या इनकम्प्लीट होता है, उन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहाँ पर आपको ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो स्काई ब्लू कलर में शो हो रहे हैं। उसके अलावा कुछ एलिमेंट्स की फर्स्ट रो आप ये देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर पर्पल में हाईलाइट की गई हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। और ये 3 से लेकर 12 तक एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जिंक की, तो जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कंसीडर नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है और हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की भी बात कर रहे हैं, इसीलिए हम इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़ेंगे। लेकिन हम जिंक को जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते, और क्यों नहीं कहते ये हम फिर इस वीडियो के एंड में पता लगेगा कि हम क्यों नहीं कहते, ठीक है। तो अब हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम आइदर गेन्स और लूजेस इन ऑर्डर टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड विद एन अदर एटम। इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स का टोटल नंबर, मतलब किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड या रिमूव हो सकते हैं, और ऐड या एडिशन या रिमूवल के बदले में वो क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। हमें पता है ना कि जब भी कोई बॉन्ड फॉर्म होता है तो या तो एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है या फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है, और फिर क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर जितनी कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, डोनेट करने की या फिर एक्सेप्ट करने की, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो अब अगर हाइड्रोजन को बॉन्ड फॉर्म करना है तो या तो उसको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, या फिर वो अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो भी किसी को दे देगा या शेयर कर लेगा, तभी वो बनाएगा ना अपना बॉन्ड। तो इसीलिए हाइड्रोजन की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वो +1 होगी, जबकि अगर हम बात करें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज़ -2। वाई इट इज़ -2? क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर अगर हम देखें वो 6 होता है, और उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और की ज़रूरत होती है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करता है, मतलब कि एक्सेप्ट करता है और वो बॉन्ड बनाता है, या फिर क्या होता है कि समटाइम्स वो शेयर करता है, ठीक है। तो इसलिए ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो -2। फिर उसके बाद हमने क्या कहा, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉर ऑल एटम्स ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल मस्ट ऐड अप टू 0। यानी अगर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो जब आप उसका मतलब उसके सारे आइटम्स का सम करेंगे तो वो टोटल आएगा =0, यानी उसमें +1 -1 होगा। जैसे अगर हम HCl की बात करें तो H की होती है ऑक्सीडेशन स्टेट +1, जबकि Cl की होती है -1। तो HCl मतलब +1 -1 कैंसिल हुए आपस में, तो क्या बन गई, टोटल 0। इसी तरह द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्योर एलिमेंट इज़ ऑलवेज 0। प्योर एलिमेंट का क्या मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट या ऐसे हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स जिनमें क्या है, प्योर एलिमेंट, यानी कि एटम्स जो है वो सेम है। फॉर एग्जांपल O2 एक मॉलिक्यूल है लेकिन उसमें दोनों एटम्स जो हैं वो ऑक्सीजन के ही प्रेजेंट है, तो उसको हम कहते हैं प्योर एलिमेंट। तो किसी भी प्योर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो 0 होती है। फॉर एग्जांपल F2 Cl2 O2 O3, ठीक है। तो ये हो गए प्योर एलिमेंट्स और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 0। उसके बाद अगर हम बात करें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, तो उसमें क्या होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों शो करते हैं, ये सवाल पैदा होता है। अगर हम बात करें हमारे सिंपल ग्रुप की, जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे ग्रुप 1 वाले शो करते हैं +1 और ग्रुप 2 वाले शो करते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो अब होता क्या है कि वहाँ पर जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो या एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना हो तो एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। हम मोस्टली यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मेटल्स जो हैं वो मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करती हैं, ठीक है, और नॉन मेटल्स जो है वो मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स गेन करती हैं। क्योंकि मेटल्स के पास कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इजीली लूज़ कर सकती हैं, तो फिर क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी की हम बात करते हैं। तो जो मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी होती है उसमें बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराएं तो फिर हमें पता है कि हमें दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी उससे भी ज़्यादा चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए, ठीक है ना। तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, हमें बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट डबल और ट्रिपल एनर्जी चाहिए होती है दोबारा उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए।
तो फिर क्या होता है कि इस वजह से उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सिंगल होती है, यानी ग्रुप 1 की 1 होगी और ग्रुप 2 की 2 होगी, मोस्टली ऐसा होता है। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में NS ब्लॉक और N-1 डी ब्लॉक यानी S ऑर्बिटल और D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इतने करीब होते हैं, उनके ऑर्बिटल्स इतने आपस में करीब होते हैं कि उनकी एनर्जी में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो जब एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता तो क्या होता है कि बजाय इसके कि सिर्फ एस ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें, N-1 डी ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके नतीजे में ये होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट एक नहीं होती बल्कि वेरिएबल होती हैं, यानी काफ़ी सारी होती हैं। +4 भी हो सकती है, +5 भी हो सकती है, +6 भी हो सकती है, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करते हैं फर्स्ट रो के एलिमेंट्स वो होती है +7। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिपेंड किस पे करती है। ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ s ऑर्बिटल एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ d ऑर्बिटल। इसका क्या मतलब है कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करती है s ऑर्बिटल्स के दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पे, चाहे वो पेयर्ड हो या चाहे वो अनपेयर्ड हो, यानी s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, या तो एक हो या 2 हो, दोनों पे डिपेंड करेगी। ठीक है, बेशक अकेला भी होगा तब भी डिपेंड करेगी और अकेला नहीं होगा तब भी। लेकिन डी इलेक्ट्रॉन्स में, डी ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर में प्रेजेंट हो गए तो वो चीज़ फिर डिपेंड नहीं करेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट उस पर डिपेंड नहीं करेगी। फिर है ऑलमोस्ट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज दे लूज देयर 4s इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट। मतलब कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मैक्सिमम जो है देखा गया है वो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि तकरीबन सारे एलिमेंट्स जो हैं ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो है +2। तो अगर आप इस ब्लॉक में देखें तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +7 है, जो मैंगनीज शो करता है, और जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स शो करते हैं वो +2 है। फिर हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें आपने ये याद करने के लिए मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की फर्स्ट रो को हम सबसे ज़्यादा फोकस में रखते हैं, और इसीलिए हम इसके एलिमेंट्स को याद करने की ज़रूरत है। इसके एलिमेंट्स को याद करने का एक ट्रिक है जिसे हम कहते हैं साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन आयरन कोबाल्ट नई कॉपर जिंक। ठीक है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन आयरन कोबाल्ट नई कॉपर और जिंक। ठीक है, तो ये इसको याद करने का एक तरीका है, एक ट्रिक आप कह सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल्स में क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशेल इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज होगी, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। मैंगनीज के बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स में पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स में जब पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह होता है। तो आप यहाँ पर जहन में रखेंगे, ये MCQs में भी आ सकता है कि स्कैंडियम से मैंगनीज तक ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज कर रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें मैंगनीज से जिंक तक, तो मैंगनीज से जिंक तक ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रही है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कम हो रहे हैं जबकि नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। फिर हम बात करते हैं स्कैंडियम की। यहाँ पर हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि स्कैंडियम शोज ऑन दी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और स्कैंडियम डजंट शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, वाई। तो यहाँ पर आपके पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट हम लोग ये पहला वाला जो है ना, ये पोर्शन बनाता है 18 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम इसको मोस्टली आर्गॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। आर्गॉन की 18 होती है ना, तो हम सिर्फ ये लास्ट वाला लेते हैं 3d1 और 4s2। अब होता क्या है कि देखें, अगर 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं तो इसको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए 4s ऑर्बिटल में से, तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं तो उसकी एनर्जी जो है वो, अगर आप देखें डी ऑर्बिटल को, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, और एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो इंतहाई अनस्टेबल हो जाता है, और 4s ऑर्बिटल जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है उसकी वो प्रोटेक्शन भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं, तो अब क्या होता है कि वो इतना अनस्टेबल हो जाता है कि वो फ़ौरन, आपने एनर्जी दी है 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कराने के लिए, लेकिन रिमूव कितने हुए, 3। ठीक है, तो अनस्टेबल होने की वजह से वो फ़ौरन अपना डी ऑर्बिटल जो होता है वो भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गॉन की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, इसकी 4s में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे तो 3d भी अपना रिमूव कर देगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, जिसमें आप मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ज़रिए बता रहे हैं कि जी किस तरह स्टेबल हो रहा है। यहाँ पर जब 4s इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 3d भी अपना एक
इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर देगा और जिसके नतीजे में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा जो है आर्गॉन की कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हम बात करें क्रोमियम की। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम और वनेडियम जो है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल होती है, उसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप डिस्कस करना चाहें, इसीलिए मैं डायरेक्ट आई हूँ क्रोमियम पे। क्रोमियम का जो है एटॉमिक नंबर वो होता है 24 और आर्गॉन के बाद उसके पास आता है 4s1 एंड 3d5। अब क्रोमियम में और कॉपर में एक स्पेशल बिहेवियर होता है और वो स्पेशल बिहेवियर क्या होता है कि एस से 2 इलेक्ट्रॉन जो है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, क्योंकि पहले 4s फिल होता है, तो क्या होता है इसमें एस का एक इलेक्ट्रॉन जो है उठ के 3d5 में चला जाता है और ये पूरा क्या हो गया, ये स्टेबल बन गया क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड हो गया। और हमें पता है कि हाफ फिल्ड हो या फुली फिल्ड हो दोनों चीज़ों में स्टेबल होता है, ठीक है। मतलब इसको फुल करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स भी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि क्रोमियम एंड कॉपर शो स्पेशल बिहेवियर एज वन ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एस ऑर्बिटल मूव टुवर्ड्स डी ऑर्बिटल एंड मेक डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड एंड मोर स्टेबल। मतलब 4s से एक इलेक्ट्रॉन चला गया डी ऑर्बिटल में और ये पूरा स्टेबल हो गया। फिर हम बात करते हैं मैंगनीज की, एक ऐसा एलिमेंट या एक ऐसा एटम जिसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है अमंग द फर्स्ट रो। आपने ये याद रखना, मैं सिर्फ फर्स्ट रो की बात कर रही हूँ क्योंकि इसकी अगर हम सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से देखें तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +8 होती है, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ फर्स्ट रो की बात करें तो फर्स्ट रो में हाईएस्ट जो है वो +7 है जो कि मैंगनीज की होती है। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करता है, ठीक है, क्योंकि मैंगनीज में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं डी ऑर्बिटल में, ठीक है, इसलिए ये हाईएस्ट शो करता है। और आप लोग ये भी कह सकते हैं कि ये हर किसी के साथ हाईएस्ट नहीं शो करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, बल्कि सिर्फ उन लोगों के सामने अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, फ्लोरीन और एनी अदर हेलोजन, ठीक है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं Mn2O7। अगर आप Mn2O7 की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे ना, तो आप ये चीज़ जो है वो फोकस करेंगे, देखेंगे, आपको ये नज़र आएगी, आप ऑब्जर्व करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की जो है वो हाईएस्ट है, ठीक है। तो आप लोग फिर इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लेंगे कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के सामने सिर्फ और सिर्फ जो मैंगनीज या जो ये इस तरह के एटम्स हैं, क्रोमियम हो गया, ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के सामने शो कराते हैं। और इसका अगर आप लोग देखें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3d5 में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिंक की। जिंक को मैंने आपको शुरू में बताया था कि जिंक को जो है हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डेफिनेशन पढ़ी थी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका डी सब शेल जो होता है वो हाफ फिल्ड होता है या इनकम्प्लीट होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसका मतलब है कि ये फुली फिल्ड है, इसीलिए हम जिंक को कंसीडर नहीं करते ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। लेकिन क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है इसीलिए हम इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट का जिक्र कर लेते हैं। अब होता क्या है इसमें, यहाँ पर आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है जिंक? वो इसलिए करता है क्योंकि इसका डी सब शेल फुल है। अब फॉर एग्जांपल आप इसको कह रहे हैं कि भाई एनर्जी ले लो, आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको यहाँ पर एनर्जी दे रहे हैं और आप कह रहे हैं एनर्जी ले लो और हमें ना इलेक्ट्रॉन्स दे दो और अनस्टेबल हो जाओ, तो वो कहेगा कि नहीं भाई मुझे अनस्टेबल नहीं होना, मुझे एनर्जी नहीं चाहिए, आप अपनी एनर्जी अपने पास रखो और मुझे स्टेबल रहने दो। तो मतलब वो आप जितनी मर्जी एनर्जी प्रोवाइड कर दें वो कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन्स आपको नहीं देगा। फिर क्या होता है, आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, इसीलिए जो है जिंक आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता हुआ हमेशा नजर आता है। फिर द d orbital of zinc is fully filled, therefore it is highly stable. Due to maximum stability, it doesn't share its electrons of d orbital, it only shows +2 oxidation state. Coming towards the conclusion, हमें क्या क्या इसमें समझ आया? ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। स्कैंडियम जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, +3 करता है सिर्फ। क्यों? क्योंकि अनस्टेबल हो जाता है डी ऑर्बिटल और वो लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन। फिर नेक्स्ट है इन क्रोमियम एस एंड पी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दस शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम का मैंने यहाँ जिक्र क्यों किया, ताकि आपको याद रहे कि क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल से उठ के जो है वो डी ऑर्बिटल में गया था, इसीलिए उस पूरे में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, किसी एक में भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। मैंगनीज की अगर हम बात करें तो मैंगनीज जो है वो फर्स्ट रो में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला एलिमेंट है। उसके बाद आता है जिंक। तो जिंक की हम क्यों बात करें? क्योंकि एस पी और डी तीनों ऑर्बिटल जिंक के फुली फिल्ड होते हैं, दस इट शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो दिस वाज our lecture on variable oxidation states of transition elements. Hopes आपको समझ आई होगी। थैंक यू।